स्टूडेंट्स, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर ऐसे या आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, टॉपिक बहुत ही खास है कि क्रेज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अमंग्स इंडिया अमंग यूथ। हमारे यूथ में जो यंग जनरेशन है उनमें गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो क्रेज़ है उसको हमने इस ऐसे में, इस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया है कि क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, तो क्या कारण हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। तो उसी को मैंने ये पॉइंट आउट किया है और सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के साथ ये टॉपिक मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल इज क्रेज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया अमंग द यूथ। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, दैट एवरीवन इन इंडिया इज एक्चुअली इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट जॉब, कि हमारे इंडिया में तो ये बहुत क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाया जाए, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से, चाहे वो रिश्वत दे के लें या फिर कुछ भी करके या फिर किसी पॉलिटिकल अप्रोच के साथ गवर्नमेंट जॉब है वो मिलनी ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोगों में दिलचस्पी भी बहुत है इसके रिलेटेड। देयर आर मैनी रीज़न टू गेट गवर्नमेंट जॉब अमंग यूथ। तो हमारी जो यंग जनरेशन है उनमें जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कौन कौन से रीज़न है, तो उनको मैंने ये नंबर वाइज पॉइंट आउट किया है कि कौन कौन से रीज़न है कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, उसको अचीव करना उनका एक टारगेट बन चुका है। नंबर 1, गवर्नमेंट जॉब्स हैव हैसल फ्री पेमेंट एंड हैव गुड अमाउंट एज सैलरी। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हैसल फ्री का मतलब होता है किसी भी टेंशन से फ्री पेमेंट होती है, आपको कोई भी ऐसा नहीं, पूरी सिक्योरिटी होती है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि किसी कारणवश आपकी जो पेमेंट है वो रुक जाए, वो महीने के महीने आपके अकाउंट में आती रहती है। एंड हैव गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, और जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी सैलरीज इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो हमारी सरकार है वो प्रोवाइड करवाती है। नंबर 2, सेवरल फैसिलिटीज़ आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको टेंशन फ्री पेमेंट्स टाइम पे मिल रही हैं, तो उसी के साथ साथ इनको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो प्राइवेट जॉब्स पे हमें नहीं मिल पाती हैं। तो वो भी हमने इस समय पॉइंट आउट किया हुआ है कि कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है। तो सेकंड पॉइंट है सेवरल फैसिलिटीज़ आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। नंबर 3, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो जो गवर्नमेंट जॉब है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि हम गवर्नमेंट जॉब में, किसी क्लैरिकल जॉब में, जैसे हम क्लैरिकल जॉब में हमने प्राप्त कर ली है, ले ली है, तो उसमें ऐसा होता है कि हम आगे के आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करके तो उसके आगे हम प्रमोशन वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो जॉब है, जो गवर्नमेंट जॉब है, मोर अपॉर्चुनिटीज़ देती है, हमें बहुत नए नए मौके देती है, नए नए अवसर देती है। नंबर 4 पे है फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इकोनॉमिकली एंड श्योर दे विल नॉट बी किक्ड आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और सर्कमस्टेंसेस। तो एक फीलिंग होती है, सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, इकोनॉमिकली होती है कि आर्थिक तौर पे आप बहुत मजबूत हो जाते हो। एक बार आपका कोई फैमिली मेंबर गवर्नमेंट जॉब में चला गया तो आपका जो पूरी फैमिली की टेंशन्स खत्म हो जाती है, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी हो जाती है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी होती है, पेंशन्स होती हैं या फिर बोनस वगैरह होते हैं, जिसके कारण आपकी जो ज़िंदगी थोड़ी इजी हो जाती है। एंड श्योर दे विल नॉट बी किक्ड आउट, ये भी श्योरिटी होती है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जैसे कि हम बात कोरोना की ही कर लें, तो पिछले 2 साल में हमें सब पता है कि हमें सबको इस बात के बारे में पता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स है वो चली गई। प्राइवेट कंपनीज थी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में, इवन उन्होंने भी अपने जॉब जो एम्प्लॉय थे उनको वहाँ से निकाल दिया था। लेकिन जो जॉब की गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कभी भी किक्ड आउट नहीं किए जाओगे वहाँ से। आप जो भी आपको महकमा मिला हुआ है तो वह आप पे वहाँ लाइफ टाइम तक वहाँ पे आप रहेंगे, रिटायरमेंट तक। पॉइंट ऑफ टाइम और सर्कमस्टेंसेस, कोई भी हालात हो तो आपको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो। नंबर 5, एंड वर्किंग फॉर गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ सिंबल ऑफ स्टेटस एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। तो गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग करना, काम करना इज ऑलवेज ए सिंबल, एक निशानी होती है कि सिंबल ऑफ स्टेटस, आपका जो सोसाइटी में स्टेटस काफ़ी ऊंचा हो जाता है। एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, समाज में रहने का आपको प्रेस्टीज मिलती है, आपको मान सत्कार मिलता है। नंबर 6 पे आता है पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है कि आपको कोई पेंशन नहीं मिलती जब तक आप जॉब कर, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट हो जाती है। अदर फैसिलिटीज गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर फ्री पासेज फॉर ट्रैवल इन बसेज, ट्रेन्स एंड टिकट्स।
तो आपको और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको फ्री पासेस मिल जाते हैं जब आपने कहीं जॉब किसी और सेक्टर से आना होता है। तो उसके लिए ट्रैवल करने के लिए आप बस में आ रहे हो, ट्रेन में आ रहे हो, तो उसकी टिकट्स में है जो आपको टिकट नहीं लेनी पड़ती है, फ्री पासेस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। नंबर 8 पे आ जाता है, इन गवर्नमेंट जॉब द मेन फैसिलिटीज़ आर स्टेबल इनकम। स्टेबल होती है जो मतलब लगातार कंटिन्यूसली आपकी इनकम है वो वैसे ही रहती है, बढ़ती ज़रूर रहेगी, तो उसके घटने के कोई चांसेस नहीं होते। जॉब प्रोटेक्शन होती है, आपकी जॉब की पूरी सिक्योरिटी होती है कि रिटायरमेंट तक आपकी जॉब है जो बनी रहती है। एंड ए पेंशन तो होती ही होती है। इजी लोन्स होते हैं फॉर हाउसिंग, अगर आपने कोई मकान बनाना है, एजुकेशन, आपने कोई बच्चों को हायर शिक्षा दिलवानी है, या फिर मैरिज पर्पज़ के लिए आपको इजी लोन्स मिल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। इसके कारण जो लोन है प्राइवेट कंपनी वाले, जो कोई भी और जो इस जॉब सेक्टर में होते हैं, लोन सेक्टर में, तो ईजिली आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। सेकेंडली, यू कैन गेट हायर पे, मेडिकल लीव एंड बेटर फैसिलिटी लाइक मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉय। अगर आप फीमेल एम्प्लॉय हो तो आपको आफ्टर मैरिज मैटरनिटी जो लीव होती है 6 महीने की, वो मिल जाती है विद पे। उसमें आपकी जो तनख्वाह है वो कटती नहीं है, बल्कि उतनी ही आपको दी जाती है। तो आपको हायर पे मिलती है, मेडिकल लीव्स मिलती है। अगर फीमेल मेल हो तो आपको, मेल फीमेल दोनों ही हो तो आपको मेडिकल लीव मिल जाती है, अगर आपकी सेहत में कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो नंबर 9 पे आ जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आल्सो गेट फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। कि फ्री हेल्थ जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसको तो मिलती ही मिलती है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है। तो अगर इसके कई जॉब ऐसी होती हैं हमारी गवर्नमेंट में कि उनकी फैमिली को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी जो खर्चा है वो गवर्नमेंट खुद उठाती है। नंबर 10 पे है, एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट के टाइम पे जब उनकी जॉब है पूरी हो जाती है, एज अकॉर्डिंग उसके पूरी हो जाती है, एन अमाउंट इज आल्सो फिक्स्ड फॉर देम। उनके लिए जो अमाउंट उनका फिक्स TDF फंड्स वगैरह होते हैं, या उनका फिक्स किया गया होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको इतना पेमेंट मिलनी ही मिलनी है, तो फिक्स होती है, विच दे गेट एवरी मंथ आफ्टर रिटायरमेंट। उसके बाद उनकी जो रिटायरमेंट भी हो जाती है, उसके बाद उनको पेंशन लग जाती है, तो हर महीने उनके अकाउंट में आती रहती है। तो फाइनेंशियली इंसान सिक्योर हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। इन द लास्ट वी कैन से दैट गवर्नमेंट जॉब गिव्स अस गुड सैलरी ऑन टाइम। समय समय पे हमें तनख्वाह मिलती रहती है, बोनसेस हमें मिलते रहते हैं, महंगाई बोनस होता है, या फिर कोई और जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है सभी को, तो वो बोनसेस हमें मिल जाते हैं, लीव्स मिल जाती हैं, लेस स्ट्रेस, आपको कोई टेंशन वाली लाइफ नहीं होती है, तो एंड लाइफ टाइम सिक्योरिटी हो जाती है। बट आई हैव द पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब स्पेशली दोज इन हायर पोजीशन आर लुकड अपॉन विद मोर रिस्पेक्ट। जो भी गवर्नमेंट जॉब में जैसे स्पेशली कोई ऑफिसर बड़ी पोस्ट पे लग जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट के साथ सोसाइटी में देखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्क्राइब्ड द बेनिफिट एसोसिएटेड विद इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। तो मैंने आपको ये सारे इसके पक्ष हैं जो बता दिए हैं, बेनिफिट्स बता दिए हैं कि कौन कौन से एडवांटेज है जिसके कारण यूथ है हमारी चाहती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।